नमस्कार, मैं विनीत सिंह, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश से। आज मैं पहले बधाई देना चाहूंगा हसनगंज उप जिलाधिकारी महोदय श्री हिमांशु गुप्ता जी को। ये बधाई के पात्र हैं क्योंकि इन्होंने जो है एक आर्थिक रूप से, राजनीतिक रूप से और हर तरीके से मजबूत भूमाफिया सिंडिकेट के खिलाफ कार्रवाई करते हुए तकरीबन 100 करोड़ की ग्राम सभा की जमीन को मुक्त कराने का एक प्रयास किया है। अब देखना यह है कि अगले कुछ दिनों में इनका ट्रांसफर न करवा दिया जाए। तो अगले कुछ दिन ये देखने लायक होंगे कि श्री हिमांशु गुप्ता जी उप जिलाधिकारी हसनगंज रहते हैं या नहीं रहते हैं। खैर, अब आप ये देखिए, आपकी स्क्रीन पे जो है ये कई ग्राम सभाओं के नक्शे हैं जो आपकी स्क्रीन पे आ रहे हैं। जितना भी इसमें हाइलाइटेड, जो हाइलाइटर से हाइलाइटेड पार्ट है, ये सारी ग्राम सभा की जमीनें हैं। सैकड़ों बीघा ग्राम सभा की जमीनें हैं। अब चूंकि एक एक नंबर पे अगर मैं बोलना चालू करूंगा तो ये वीडियो चला जाए घंटों के हिसाब से। तो ये सारी ग्राम सभा की जमीनें हैं जो सैकड़ों बीघा है अलग अलग ग्राम सभा में। और इन सारे ग्राम सभाओं में हिस्ट्री सीटर अंशु काने ने वहां के लोकल भूमाफियाओं को मिला करके, उनको संरक्षण दे करके वहां पे प्लाटिंग का काम किया है और बड़े पैमाने पे इन जमीनों का जो है कब्जा किया गया और इनको बेच डाला गया। अब कुछ एक मामले मैं ऐसे बताऊंगा, आज खोलूंगा, जिन पे जो है इन लोगों ने अवैध कब्जा करके वहां पे निर्माण कर लिए, कहीं पे प्लाटिंग कर डाली, कहीं पे जो है रेस्टोरेंट खोल दिया। अब इसमें सबसे पहला मामला जो है, आप देखिए गंगा बैराज की तरफ जब बढ़ेंगे, गंगा बैराज मोड़ पे जो पुलिस चौकी के सामने इस पे एक मैगी पॉइंट बनाया गया। अब उसमें क्या गतिविधि होती है इस पे मैं नहीं जाऊंगा, तो आप लोग खुद जाकर के वहां पता कर सकते हैं इसमें क्या क्या गतिविधि कराई जा रही है। इसका संचालन जो है, इस मैगी पॉइंट का संचालन सदर विधायक पंकज गुप्ता के सुपुत्र प्रखर गुप्ता जी करते हैं। तो एक तो मामला ये है। और ये जो जमीन है, जितना मुझे पता चला है, ये जल निगम की जमीन है। गंगा बैराज चौकी के सामने जल निगम की जमीन पे अवैध कब्जा करके एक मैगी पॉइंट बनाया गया, जिसमें सारे तरह के जो है अवैध काम होते हैं। और इसका संचालन सदर विधायक पंकज गुप्ता के सुपुत्र प्रखर गुप्ता करते हैं। इसकी जांच हो। दूसरा मामला, अकरमपुर में, उन्नाव अकरमपुर, हडसन फैक्ट्री और जमजम फैक्ट्री में जो इन लोगों की प्लाटिंग चल रही है, वो भी हिस्ट्री सीटर अंशु काने की प्लाटिंग है। तो ये पूरी तरीके से अवैध प्लाटिंग है। ना तो इस जमीन का कोई नक्शा पास है और ना ही इसका लैंड यूज चेंज कराया गया। आप समझिए, हडसन फैक्ट्री और जमजम फैक्ट्री के अंदर जो प्लाटिंग चल रही है, ये हिस्ट्री सीटर अंशु काने की प्लाटिंग है और इसका ना ही कोई नक्शा पास है और ना ही इसका लैंड यूज चेंज किया गया। ये भी अवैध प्लाटिंग है। और इस प्लाटिंग के संबंध में जब जो है सदर तहसील के किसी बड़े अधिकारी ने इस भूमाफिया सिंडिकेट के खिलाफ कुछ एक्शन लिया, तो इतने फर्जी प्रार्थना पत्र उस अधिकारी के खिलाफ डलवा दिए इस हिस्ट्री सीटर अंशु काने ने अपनी गैंग के सदस्यों के माध्यम से। और जो इसके गैंग के पत्रकार साथी हैं, उन्होंने ऐसी खबरें चलाई कि उस अधिकारी को मेडिकल लीव पे जाना पड़ा। और बाद में हिस्ट्री सीटर अंशु काने के साथ जब बैठक कर ली, समझौता हो गया और यह तय हो गया कि आने वाले समय में किसी भी जो है मेरे मामले में हस्तक्षेप नहीं करोगे, तब उस अधिकारी ने सदर तहसील को ज्वाइन किया। मैं अधिकारी का नाम नहीं खोलूंगा, लेकिन स्थिति यही है।
अगला मामला क्या है, उन्नाव शुक्लागंज रोड पे डीपीएस जो स्कूल है, इसके पीछे जो प्लाटिंग की गई है, ये भी हिस्ट्री सीटर अंशु कांडे ने करी है और इसमें दूसरी जगह के नंबर लगा करके ये प्लाटिंग कर दी गई। तो आप समझिए कि बहुत बड़े पैमाने पे उन्नाव जिले के अंदर ग्राम सभा की जमीनों में खेल हुआ है, भूमधरी जमीनों पे भी खेल हुआ है। उनको विवादित कराया गया, विवादित करा करके औने पौने दाम में उनको खरीदा गया और बाद में अपने गुर्गों के माध्यम से उसमें प्लाटिंग करा दी गई। तो अब अगर इस कॉकस को तोड़ना है तो एक लिस्ट तैयार की जाए जिले के अंदर। वो लेखपाल जो पिछले 8-10 सालों से यहीं जमे हुए हैं, उनका ट्रांसफर होता है, ट्रांसफर होने के बाद अटैचमेंट करा के चले जाते हैं, जबकि राजस्व में अटैचमेंट जैसी कोई व्यवस्था नहीं है। ये पूरे नियम कानून को जो है ताक पर रख करके अटैचमेंट किए गए। आप देखिए एक लेखपाल, जिसकी मैं बार बार बोल रहा हूं, लेखपाल मुकेश दीक्षित, ये समझ लीजिए राजस्व कर्मचारियों का सरगना है पूरे सिंडिकेट का, ये भूमाफिया का सरकारी चेहरा है। आप एक फोटो देखिए जो पूर्व में डॉक्टर नसीम, जिसको जो है बहुत बड़ा भूमाफिया है, इसके साथ में भी इसकी फोटो है। अगर लेखपाल मुकेश दीक्षित के पिछले 8-10 सालों की कॉल रिकॉर्ड निकलवाई जाए और ये देखा जाए ये किनसे किनसे इसने बात की, तो आप पाएंगे ज्यादातर समय भूमाफियाओं के संपर्क में रहा और अंशु कांडे के घर की दरबारीगिरी करता है। तो बहुत सारे साक्ष्य इकट्ठा हो गए। मैं ये जो है समय लेकर के सक्षम जगह पे चीजों को रखने का जो है प्रयास कर रहा हूं और मुझे लगता है मैं जल्दी सफल होऊंगा। तो अब इस पे प्रार्थना पत्र वगैरह लिखना मैंने बंद कर दिया कि मुझे समझ में आ गया है कि उन्नाव सदर तहसील के अंदर या उन्नाव तहसील के अंदर उच्च अधिकारियों को छोड़ करके बाकी निचले स्तर पे पूरा इनका एक सिंडिकेट है और यहाँ पे किसी भी तरीके से न्याय मिलना या इसकी जांच होना संभव नहीं है। मैं इसको सही जगह रखने का प्रयास कर रहा हूं और मुझे लगता है मैं रख ले जाऊंगा आने वाले कुछ दिनों में। धन्यवाद।